तो आज का चैप्टर है रिप्रोडक्शन सिस्टम, मतलब प्रजनन तंत्र। मतलब प्रजनन तंत्र। तो रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन में क्या होता है? ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान। तो अपने जैसा संतान पैदा करना प्रजनन कहलाता है। ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान। तो लिख सकते हैं हम लोग कि अपने जैसा संतान पैदा करना। अपने जैसा संतान पैदा करना प्रजनन कहलाता है। अपने जैसा संतान पैदा करना प्रजनन कहलाता है। प्रजनन जो है इसका दो प्रकार है। प्रजनन के दो प्रकार हैं। एक है सेक्सुअल और एक है एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल का मतलब क्या हुआ? लैंगिक। सेक्सुअल का मतलब लैंगिक और एसेक्सुअल का मतलब हुआ अलैंगिक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, लैंगिक प्रजनन जो है, इसमें सेक्सुअल ऑर्गन भाग लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल ऑर्गन भाग लेंगे, मतलब लैंगिक अंग भाग लेंगे। और सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन में मतलब लैंगिक प्रजनन में सेक्सुअल ऑर्गन भाग लेंगे, मतलब लैंगिक अंग भाग लेंगे। तो वो लैंगिक अंग क्या क्या होंगे? तो एक मेल का होगा और एक फीमेल का होगा। मेल मतलब एक नर होगा और एक मादा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दो पेरेंट मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और इसमें क्या है कि सिंगल पेरेंट होगा। इसमें क्या होगा? तो सिंगल पेरेंट होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि सिंगल पेरेंट होगा और सिंगल पेरेंट होगा। तो सेक्सुअल में दो पेरेंट भाग लेंगे और एक सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट। तो क्या है कि सेक्सुअल में एक ऑर्गन तो मेल का होगा और दूसरा फीमेल का होगा, क्योंकि इसमें दो अंग भाग लेते हैं, दो पेरेंट भाग लेते हैं। तो एक मेल का होगा, एक फीमेल का होगा। और मेल का जो भाग होगा वो बनाएगा गैमेट सेल। तो गैमेट सेल बनाएगा और फीमेल भी है जो गैमेट सेल बनाएगा। गैमेट सेल बनाएगा मेल। तो कौन सा गैमेट बनाएगा? तो मेल वाला ही बनाएगा, नर वाला ही। इसलिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि नरजनक कोशिका बनाएगा। नरजनक कोशिका मतलब कह सकते हैं युग्मक कोशिका, इसी को कह सकते हैं युग्मक कोशिका। और फीमेल जो है
ये भी गैमेट बनाएगा, गैमेट सेल। तो ये मादा युग्मक कोशिका बनाएगी, मादा युग्मक कोशिका। फीमेल है तो मादा युग्मक ही बनाएगी, मादा युग्मक कोशिका। नर मेल है तो नर युग्मक कोशिका बनाएगा, नर युग्मक कोशिका। तो इसमें मेल में क्या रहेगा, तो मेल में रहेगा स्पर्म, मेल में स्पर्म होगा यानी कि शुक्राणु। और मादा जो है उसमें होगा ओवा या फिर एग कह सकते हैं। ओवा मतलब डिम्ब, और एग कहेगा तो अंडाणु। दोनों खैर एक ही होता है, ओवा कहो या एग कहो, डिम्ब या अंडाणु। तो स्पर्म इसमें होगा मेल में, और इसमें ओवा यानी या एग, दोनों में से जो को वो होगा। तो ये दोनों का क्या होगा, संलयन होगा, संलयन। फ्यूजन होगा, फ्यूजन मतलब संलयन होगा। संलयन होगा। और जब संलयन होगा तो इस प्रक्रिया को, संलयन जब होगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन कहेंगे। और जब निषेचन हो जाएगा तो इसके बाद बनेगा जायगोट। जायगोट बनेगा मतलब क्या है, युग्म नज बनेगा। जायगोट बनेगा यानी कि युग्म नज बनेगा। और ये जो है सेक्सुअल हार्मोन है, ये स्लो है, मतलब यह धीमा प्रक्रिया है। स्लो प्रोसेस है मतलब धीमा प्रक्रिया है। और यह होता है सेक्सुअल हार्मोन किस में, तो सेक्सुअल हार्मोन होगा ह्यूमन में, या फिर कहो तो मैमल्स में मतलब स्तनधारी में। अब हम लोग आते हैं एसेक्सुअल पर। तो एसेक्सुअल जो है इसमें तो सिंगल पेरेंट भाग लेता है। तो यह प्रक्रिया जो है, यह प्रोसेस क्विक है मतलब तेज है, यह प्रक्रिया तेज है मतलब जल्दी यह प्रक्रिया होता है। यह प्रक्रिया है जो जल्दी होता है। और यह होता है किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे अमीबा में होगा, अमीबा या फिर ईस्ट में होगा। तो हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो इसको ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हम लोग को सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मतलब मानव प्रजनन तंत्र के बारे में। तो मानव प्रजनन तंत्र क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मतलब लैंगिक जनन, लैंगिक जनन भी कह सकते हैं, या लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन तंत्र है। तो इसमें क्या होता है कि गैमेट बनेगा, गैमेट मतलब युग्मक बनेगा, मतलब क्या, युग्मक बनेगा। और युग्मक बनेगा तो किस प्रकार युग्मक बनेगा, तो एक मेल रहेगा और एक फीमेल रहेगी। उसके बाद मेल में क्या, स्पर्म होगा, और फीमेल में ओवा कहो या एग कहो, मतलब डिम्ब, या ओवा मतलब डिम्ब हुआ, एग मतलब अंडाणु हुआ। इसमें स्पर्म मतलब शुक्राणु हुआ।
और यदि जो आप लोग से पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होगा? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होगा, मतलब शुक्राणु होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल तो स्पर्म होगा, यानी कि शुक्राणु होगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो क्या होगा? अंडाणु होगा, यानी कि एग होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होगा, यानी कि शुक्राणु। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका एग होगा, यानी कि अंडाणु। तो गैमेट बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि डीमोर्फिज्म होगा, मतलब सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है डीमोर्फिज्म है, मतलब द्विरूपता वाला प्रक्रिया है। सेक्सुअल प्रोडक्शन जो है डीमोर्फिज्म प्रोसेस है, मतलब द्विरूपता वाला प्रक्रिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीमोर्फिज्म प्रोसेस है, मतलब द्विरूपता वाला प्रक्रिया है। तो द्विरूपता कहने का मतलब क्या हुआ कि दो, जिसमें दो भाग ले, तो जैसे मेल और फीमेल, इसीलिए कह रहा है इसको द्विरूपता वाला प्रक्रिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या है, आगे जानना है कि पेरेंट तो पेरेंट यदि जो यूनिसेक्सुअल, पेरेंट जो है यदि यूनिसेक्सुअल मतलब एक लैंगिक है। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या हुआ? एक लैंगिक है। तो पेरेंट क्या होता है? तो पेरेंट रहेगा यूनिसेक्सुअल, मतलब एक लैंगिक रहेगा, क्योंकि एक मेल होगा एक फीमेल होगा। तो मेल का तो मतलब अलग हो गया, फीमेल का अलग हो गया। तो मेल एक लैंगिक हो जाएगा और दूसरा फीमेल एक लैंगिक होगा, तो दोनों अलग अलग लैंगिक होगा। तो इसीलिए पेरेंट जो होगा यूनिसेक्सुअल होगा, मतलब एक लैंगिक होगा। तो एक लैंगिक तो जैसे कि एक मेल हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा फीमेल। तो मेल जो होगा इसमें क्या होगा? मेल जो रहेगा उसमें मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन होगा। मेल में मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन होगा और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन होगा। फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन होगा, मतलब पेरेंट जो है यूनिसेक्सुअल होगा, एक लैंगिक होगा। जैसे जेंट्स है तो जेंट्स ही, तो उसमें तो एक ही लैंगिक हुआ। और लेडीज है तो लेडीज है, तो उसमें भी एक ही लैंगिक हुआ। तो पेरेंट जो रहेगा पेरेंट मतलब कहलाएगा यूनिसेक्सुअल, एक लैंगिक, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो अलग अलग है तो एक लैंगिक कहलाएगा। तो तो उसमें एक लैंगिक होगा मेल रिप्रोडक्शन। तो जो मेल रहेगा उसमें क्या होगा? मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन रहेगा, मतलब नर प्रजनन अंग होगा, नर प्रजनन अंग। और जो फीमेल होगी उसमें फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेन होगा, मतलब मादा प्रजनन अंग होगा उसमें। अब क्या है कि ह्यूमन यानी कि मानव जो है बीवी पेरस के अंतर्गत आता है। ह्यूमन जो है बीवी पेरस, ह्यूमन क्या है? बीवी पेरस के अंतर्गत आता है, मतलब इसको कह सकते हैं कि जरायुज। ह्यूमन को क्या कहेंगे? तो जरायुज कहेंगे, क्योंकि ह्यूमन जो है बीवी पेरस के अंतर्गत आता है। बीवी पेरस मतलब जरायुज के अंतर्गत आता है। इसमें इन्फेंट
इन्फेंट मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट शिशु जन्म लेता है, डायरेक्ट शिशु जन्म लेगा, शिशु शिशु डायरेक्ट शिशु जन्म लेगा मतलब डायरेक्ट बच्चा होगा। ह्यूमन को विवी पेरस के अंतर्गत रखा जाता है, मतलब जरायुज के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट शिशु पैदा होता है, मतलब डायरेक्ट बच्चा पैदा होता है, इसलिए इसको विवी पेरस यानी जरायुज कहते हैं। और जो जो अंडा देता है उसको ओवी पैरस कहेंगे। क्या कहेंगे, ओवी पैरस, ओवी पैरस कहेंगे। जो एग देगा मतलब अंडा देगा तो उसको कहेंगे अंडायुज। क्या कहेंगे हिंदी में, अंडायुज कहेंगे जो अंडा देगा। अब रिप्रोडक्शन के फेज के बारे में जानना है, फेजेज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो क्या है, अब जानना कि फेजेज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम। फेजेज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब अवस्थाएं, ठीक। तो पहला अवस्था क्या होगा, तो पहला अवस्था जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस। रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होता है उसका पहला अवस्था क्या है, तो गैमेटोजेनेसिस है। गैमेटोजेनेसिस का हिंदी होगा युग्मक जनन। क्या होगा, युग्मक जनन होगा। तो इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में युग्मक जनन अवस्था में मतलब गैमेटोजेनेसिस अवस्था में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होगा, युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होगा तो कैसे होगा, जैसे कि एक मेल बॉडी होगा, एक मेल बॉडी रहना चाहिए। तो मेल बॉडी से क्या, स्पर्म निकलेगा। तो स्पर्म कब निकलना शुरू होता है, तो पुबर्टी एज में निकलना शुरू होता है। पुबर्टी मतलब स्पर्म कब बनना शुरू होता है मेल बॉडी में, तो पुबर्टी एज में। पुबर्टी एज मतलब क्या हुआ कि किशोरावस्था में, उसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल होने पर स्पर्म बनना शुरू हो जाता है मेल बॉडी में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो इस प्रक्रिया को मतलब जब स्पर्म बनने लगता है 12 से 13 साल में मेल बॉडी में, तो इसको कहते हैं स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, मतलब शुक्राणु जन्म कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन। जब 12 से 13 साल में मेल बॉडी में स्पर्म बनने लगता है तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, मतलब शुक्राणु जनन। और गैमेटोजेनेसिस फेज में क्या होता है कि एक फीमेल बॉडी भी होना चाहिए, फीमेल बॉडी। तो फीमेल बॉडी होगा तो इसमें क्या, ओवा को हो या एग को, ओवा या एग होगा। तो ये भी पुबर्टी एज में ही,
पुबर्टी एज मतलब किशोरावस्था में ही इसमें क्या होगा, मतलब 11 से 12 साल या फिर 12 से 13 साल के आसपास इसमें अंडाणु का बनना शुरू हो जाएगा। इसमें अंडाणु का बनना शुरू हो जाएगा। अंडाणु का बनना शुरू होगा फीमेल बॉडी में 11 से 12 साल लगभग, या फिर 12 से 13 साल के लगभग। तो इस प्रक्रिया को मतलब जब अंडाणु बनने लगेगा फीमेल बॉडी में, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ओजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओजेनेसिस मतलब अंडाणु जन्म। क्या कहेंगे? अंडाणु जन्म कहेंगे। तो ये फर्स्ट फेज हुआ। अब सेकेंड फेज में देखिए क्या होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में सेकेंड फेज में क्या होगा कि इंसेमिनेशन होगा। क्या होगा? इंसेमिनेशन होगा, मतलब वीर सेचन होगा। वीर सेचन मतलब क्या होगा कि शुक्राणु जो है कोशिकाओं का शुक्राणु जो है शुक्राणु कोशिकाओं का नर शरीर से जननांगों के द्वारा मादा शरीर में पहुंचना वीर सेचन कहलाता है। मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम में पहला अवस्था होता है गेमेटोजेनेसिस, मतलब युग्मक जनन। तो उसमें मेल बॉडी होना चाहिए, फीमेल बॉडी होना चाहिए। इसमें युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो युग्मक कोशिकाओं निर्माण कब होगा? जब मेल बॉडी एक रहेगा, एक फीमेल बॉडी रहेगा। और मेल बॉडी में जब स्पर्म बनने लगता है 12 से 13 साल में, मतलब किशोरावस्था में, तो स्पर्म जब बनने लगता है तो उस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, मतलब शुक्राणु जन्म। और फीमेल बॉडी में ओवा या एग बनने लगता है 12 से 13 साल में, तो उसको कहते हैं ओजेनेसिस, मतलब अंडाणु जन्म। और दूसरी प्रक्रिया है इंसेमिनेशन, मतलब वीर सेचन। तो वीर सेचन में दूसरी प्रक्रिया में वीर सेचन होगा। वीर सेचन होगा। तो वीर सेचन में क्या होगा? वीर सेचन कहते हैं किसको? तो शुक्राणु कोशिकाओं का जब नर शरीर से जननांगों के द्वारा मादा शरीर में पहुंचना ही वीर सेचन कहलाता है। अब तीसरा अवस्था है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्टिलाइजेशन। मतलब इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। वीर सेचन के बाद क्या होगा? तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि निषेचन होगा। तो निषेचन कब होगा? जब स्पर्म और ओवा दोनों जब एक साथ मिलेगा तो क्या होगा? जायगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जायगोट बनाएगा। जायगोट मतलब युग्मनज बनाएगा। जब फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? तीसरी अवस्था है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि स्पर्म और ओवा मिलेगा एक साथ, और मिलेगा तो उसके बाद जायगोट बनाएगा, यानी कि युग्मनज बनाएगा। तो युग्मनज बनाएगा तो इस यहाँ पर क्या होगा
कि युग्मनज बनेगा तो सिंगल सेलुलर होगा, मतलब एक कोशिकीय होगा। दोनों मिलकर एक कोशिकीय बनेगा। यहाँ पर दोनों मिलकर एक कोशिकीय बनेगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के पहले जगह जान लेना है कि निषेचन होता कहाँ है। तो निषेचन जो है, निषेचन साइट मतलब निषेचन के होने का जगह, तो निषेचन होता है कहाँ? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। मतलब हिंदी में इसको कहते हैं अंडवाहिका, अंडवाहिका नली। फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं? तो अंडवाहिका नली कहते हैं। या फिर इसी के फैलोपियन ट्यूब का ही अन्य नाम क्या है? फैलोपियन ट्यूब का ही अन्य नाम क्या है? तो फैलोपियन ट्यूब का अन्य नाम है ओविडक्ट। क्या है? ओविडक्ट नाम है फैलोपियन ट्यूब का। अन्य नाम ओविडक्ट है। फैलोपियन ट्यूब का अन्य नाम ओविडक्ट है। और फैलोपियन फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। मतलब हिंदी में अंडवाहिका नली को, और उसका अन्य नाम ओविडक्ट है। तो निषेचन प्रक्रिया के समय जब स्पर्म और ओवा एक साथ मिलेगा, तो दोनों का एक साथ मिलना, इसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और फर्टिलाइजेशन जब होगा तब क्या एक युग्मनज बनाएगा, मतलब जायगोट बनाएगा। और जायगोट बनेगा तो यहाँ पर जो बनेगा जायगोट, जायगोट जो ये बनेगा ये कैसा होगा? तो सिंगल सेलुलर होगा। सिंगल सेलुलर होगा, मतलब एक कोशिकीय होगा। जायगोट बनेगा तो वो सिंगल सेलुलर होगा, मतलब एक कोशिकीय होगा। और जब एक कोशिकीय होगा तो ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा दो भाग में। और ये जब ये दोनों फिर दो भाग में बटेगा। फिर इसी प्रकार ये भी दो भाग में, फिर इसी प्रकार ये दो भाग में बटेगा। इसी प्रकार ये दो भाग में बटेगा, फिर ये दो भाग में बटेगा। इसी प्रकार ये दो भाग में बटेगा। इसी तरह दो दो भाग में बढ़ता जाएगा। और जब 16 भाग में बढ़ जाएगा, मतलब 16 सेल बन जाएगा, 16 सेल बन जाएगा। तो 16 सेल जब बन जाएगा तो इस 16 सेल का बनना, 16 सेल का बनना क्या कहलाएगा? तो ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा। ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा। 16 सेल का बनना इस प्रकार क्या कहलाएगा? तो ब्लास्टोसिस्ट कहलाएगा। ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है 16 सेल का बनना। इसी प्रकार ये आगे बनते जाएगा, 16 से 32, 32 से 64। तो 16 सेल का बनना ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। स्पर्म और ओवा मिलता है तो उस मिलने की प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब में। और दोनों का जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। और जायगोट का निर्माण जो होता है वो सिंगल सेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकीय होता है। उसके बाद इसी तरह बढ़ते जाता है दो दो में। और दो दो में बढ़ते बढ़ते जब 16 सेल बन जाएगा उस, या फिर उससे ज़्यादा बनेगा, तो 16 सेल जब बन जाएगा उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और उससे ज़्यादा ही बनता जाता है। अब है चौथा फेज है इम्प्लांटेशन। क्या है? इम्प्लांटेशन चौथा फेज है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम का चौथा फेज है इम्प्लांटेशन। मतलब कहेंगे क्या? प्रत्यारोपण है। तो प्रत्यारोपण में क्या होता है?
अंडे जो है इसमें क्या होता है कि अंडा जो है, अंडा गर्भ के दीवारों गर्भ के दीवारों गर्भ के दीवारों पर चिपक जाता है प्रत्यारोपण में। प्रत्यारोपण होगा मतलब इम्प्लांटेशन होगा। तो इसमें क्या होता है कि अंडा जो है गर्भ के दीवारों के साथ चिपक जाता है, उसी को प्रत्यारोपण कहते हैं। दीवारों के साथ चिपक जाएगा, उसी को प्रत्यारोपण कहेंगे। प्रत्यारोपण में वही होता है कि अंडा जो है गर्भ के दीवारों के साथ चिपक जाता है। उसके बाद पांचवा अवस्था है गैस्टेशन पीरियड। पांचवा अवस्था क्या है? गैस्टेशन पीरियड है। तो गैस्टेशन पीरियड मतलब क्या हुआ? गर्भ अवधि। तो गर्भ अवधि मतलब यही हुआ कि बच्चे का गर्भ में 9 महीने तक रहना, यही गर्भ अवधि हुआ। और बच्चा 9 महीना तक रहता भी है गर्भ में।